का इतिहास 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के छोटे पुत्रों 4 साहिबजादों की शहादत के सम्मानजनक और दुखद उल्लेख के बिना अधूरा है। पंजाब में सिख शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द शिष्य से हुई है, जिसका अनुवाद सीखने वाला या शिष्य होता है। सिख एक समुदाय के रूप में शिष्यत्व की भावना का प्रतीक है। गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक सरसे गुरुओं द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं। इन गुरुओं ने विशेष रूप से उत्तरी भारत के लोगों को एकजुट करने और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक भी धार्मिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे। उन्होंने सभी व्यक्तियों की समानता की घोषणा करते हुए जाति व्यवस्था और रूढ़िवादी सामाजिक सम्मेलनों द्वारा कायम विभाजन और असमानताओं को खारिज किया। उनकी शिक्षाओं ने एक अधिक समावेशी समतावादी समाज की नींव रखी। सिख धर्म के बाद के चरण में सिख दर्शन के भीतर एक मार्शल परंपरा से जड़े जमा ली। सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह उस आध्यात्मिक प्रकार जो गुरु नानक के साथ शुरू हुई थी, उस मार्शल परंपरा जिसे उनके कुछ पूर्ववर्तियों ने प्रोत्साहित और सम्मानित किया था कि परिणति थे, उन्हें संत सैनिक के रूप में जाना जाता है। अपनी युवावस्था में उन्होंने खुद को आत्म शिक्षा में डुबो दिया और इस विश्वास से गहराई से प्रभावित हुए कि भगवान ने धार्मिकता को बनाए रखने और बुराई से लड़ने के लिए उद्धारकर्ताओं को भेजा है। उस समय देश में लोग धार्मिक और राजनीतिक अत्याचार से पीड़ित थे। लोगों को इस अत्याचार से बचाने के लिए निजी पहल की और खालसा संघ की स्थापना की। खालसा का अर्थ है शुद्ध, एक अवतार और सिख पहचान का संहिताकरण करने वाला। उस समय के शासकों ने उसे अपने अधिकार के लिए खतरा माना। उस समय के कुछ अत्याचारी शासकों के खिलाफ उनकी 12वीं लड़ाई के बाद उन्हें आनंदपुर में अपना ग्रह छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह बात से संदेश मिलने पर कि यदि गुरुजी आनंदपुर के किले को खाली कर देंगे तो लड़ाई बंद हो जाएगी और उन्हें तथा उनके सिखों को कोई नुकसान नहीं होगा के पश्चात हुआ। लेकिन यह धोखे का खेल था। गुरुजी और उनकी टुकड़ी मुश्किल से ही आगे बढ़ी थी कि लोगों ने उन्हें रोक लिया, जिन्होंने उन्हें तीर्थ स्थान का आश्वासन दिया था। गुरुजी के सबसे बड़े पुत्र अजीत सिंह ने लगातार पीछा करने वालों के खिलाफ नेतृत्व किया। उदय सिंह जो असाधारण योद्धा थे ने भी कमान संभाली और दुश्मन को परास्त किया। इस बीच गुरुजी कड़ाके की ठंड के बीच खतरनाक उफनती हुई सिरसा नदी पर पहुंच गए। दुश्मन के लगातार पीछा करने से सिख टुकड़ी भीषण ठंडी रात में तितर बितर हो गई। बर्फीले पानी में कुछ सिखों की जान चली गई, जबकि बच्चे लोग तितर बितर हो गए। गुरु की माता गुजरी अपने छोटे बच्चों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के साथ अचानक घर के पुराने नौकर गंगू सिंह से मिली, जिन्होंने उन्हें सुरक्षित रूप से अपने गांव तक लाने का वादा किया। इसके साथ ही दिल्ली के एक वफादार सिख ने गुरु की पत्नी को सुरक्षा की ओर ले जाने की पेशकश की। गुरुजी की टुकड़ी घटकर 40 सिखों और उनके 2 बड़े बेटों अजीत सिंह और जुझार सिंह तक रह गई। दिल्ली से आए सैनिकों के साथ साथ हमले के किसी भी अवसर के लिए उत्सुक स्थानीय सरदारों द्वारा गर्मजोशी से शिक्षा किए जाने पर गुरुजी ने चमकोर गांव में एक मिट्टी की दीवार वाले घर में शरण ली। उन्होंने तात्कालिक किले के प्रत्येक पक्ष को कवर करने के लिए अपनी छोटी सेना को विभाजित करते हुए रक्षा की व्यवस्था की। आलम सिंह और मान सिंह ने प्रहरी की भूमिका निभाई, जबकि गुरु और उनके बेटे योद्धा दया सिंह और संत सिंह ने खुद को उस मंजिल पर तैनात किया। काले बादलों के समान फटती हुई विशाल सेना ने गांव को घेर लिया। महासंघर्ष शुरू हुआ, जिसमें 40 लोगों को एक विशाल सेना का सामना करना पड़ा। सहायक सेना ने घर की दीवारों को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसे कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। रात होने तक केवल 5 सिख बचे, जो बहादुर योद्धाओं में से अकेले जीवित बचे थे। जीवित बचे लोगों ने एक संकल्प लिया और गुरुजी से खालसा पंथ के भविष्य की खातिर चमकोर छोड़ने का आग्रह किया। संत सिंह और संगत सिंह ने किले में रहना चुना, जबकि दया सिंह, धर्म सिंह और मान सिंह गुरुजी के साथ गए। गिरी हुई सेना के बीच में गुरुजी ऊंट का तीर बनकर किले से बाहर निकले। तीरों की बौछार से रात की मसालों को बुझा दिया। सुबह लड़ाई फिर शुरू हुई और किले पर कब्जा जमाए बैठे 2 सिखों ने गिरी हुई सेना पर तीरों की बारिश कर दी। हालांकि मुगल सैनिकों दीवारों पर चढ़ गए और संत सिंह और उनके साथी का सिर धड़ से अलग कर दिया।
7 दिसंबर 1705 को हुई चमकौर की लड़ाई के बाद गुरुजी द्वारा फारसी में औरंगजेब को लिखे गए जफरनामा नाम के एक पत्र पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक बड़ी सेना के खिलाफ 40 भूखे लोगों के निरर्थक संघर्ष का विस्तार से व्यक्त किया। युद्ध में शामिल होने के बावजूद सिख निश्चित मृत्यु को स्वीकार करते हुए बहादुरी से 5 समूह में आगे बढ़े। मार्मिक क्षण तक आए जब गुरु के पुत्रों अजीत सिंह और जुझार सिंह युद्ध में हिस्सा लेने की आज्ञा मांगी, जिससे गुरुजी ने मंजूर कर लिया। अजीत सिंह के नेतृत्व वाले समूह में मोहकम सिंह, साहेब सिंह और हिम्मत सिंह जैसे अन्य शहीदों के साथ आलम सिंह भी खड़े थे। गुरु के पुत्रों ने असाधारण साहस का प्रदर्शन किया और झुकने से पहले महत्वपूर्ण विनाश किया। अजीत सिंह ने अपने भाले से कई शत्रुओं को घायल कर दिया, जबकि जुझार सिंह ने मुगल सेना को नदी में मगरमच्छ की तरह फाड़ डाला। लाहौर के सूबेदार ने छोटे सिख समूह द्वारा किए गए कहर से निराश होकर किले पर धावा बोलने का प्रयास किया, लेकिन तीरों की बौछार के कारण वे पीछे हट गए। सिखों को अपने भयानक तीरों और तूफानी लड़ाई के बावजूद दुर्गम बाधाओं का सामना करना पड़ा। चमकौर की लड़ाई ने एक ही दिन में गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों में से 2 की जान ले ली। सरहिंद के पास एक सप्ताह के भीतर गुरु के शेष पुत्रों ने, जो भी अभी किशोरावस्था में नहीं थे, साहस के साथ जल्लाद की तलवार का सामना किया, साहसी धोखे का सामना किया। गंगू, जिसे विपत्तिपूर्ण स्थिरता पार करने के बाद गुरु के छोटे बेटों उनकी दादी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ने उनको धोखा दिया। गंगू ने माता गुजरी का सामान चुरा लिया और विरोध करने पर दूसरों पर दोष मढ़ते हुए अज्ञानता का नाटक किया। गंगू ने गुरु गोविंद सिंह के परिवार के बारे में गांव की मुखिया को सूचना दी। साथ में उन्होंने मोरिंडा के प्रमुख से ऐसी बहुमूल्य जानकारी प्रकट करने के लिए एक अच्छा इनाम मांगा। महत्वपूर्ण बंधुओं को अपने पास रखने के लिए उत्सुक मुखिया ने गुरु के बच्चों और मां को हिरासत में लिया, अतः उन्हें सरहिंद के नवाब वजीर खान को सौंप दिया। 9 दिसंबर 1705 को गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को वजीर खान के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया। दादी को अपने पोते पोतियों से अलग होना दुखद लगा, लेकिन जोरावर सिंह ने उन्हें अपरिहार्य सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया। दरबार में युवा लड़कों ने साहसपूर्वक वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह कहकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। एक मंत्री सुचानंद ने उन्हें उनके परिवार के भाग्य के बारे में बताया और जीवित रहने के लिए धर्म बदलने की सलाह दी। जोरावर सिंह की दृढ़ता प्रतिक्रिया ने दिखाया कि उनके पालन पोषण में केवल भगवान और गुरु के सामने झुकना सिखाया गया है। धर्म परिवर्तन को अस्वीकार करते हुए उन्हें वजीर खान के क्रोध का सामना करना पड़ा। अडिग भाइयों ने जोर देकर कहा कि वे न तो धन चाहते हैं न ही पद, वे अपनी जान गंवाने को तैयार हैं, लेकिन अपना धर्म नहीं। वजीर खान ने उन्हें जेल की कोठरी में बंद करने का आदेश दिया। बाद में उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया। दोनों ने अपनी जान दे दी, लेकिन अपने धर्म पर अटल रहे। टोडरमल एक धनी सिख गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की रिहाई के लिए फिरौती देने के लिए बहुत देर से पहुंचे। उन्होंने माता गुजरी को दुखद समाचार सुनाया, जो उन पीड़ादायक दिनों के दौरान चिंता से ग्रस्त होकर बेहोश हो गई, जिससे वह कभी उबर नहीं पाई। टोडरमल ने साहेबजादों और माता गुजरी के दाह संस्कार के लिए सोने के सिक्के के बदले जमीन खरीदी। मानव इतिहास में साहेबजादों की शहादत का कोई सानी नहीं है। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के साहेबजादों की ऐसी अभूतपूर्व शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह के युवा पुत्रों का बलिदान उनके अटूट विश्वास और साहस का एक मार्मिक और नैतिक रूप से उत्थानकारी प्रमाण है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।